चांदनी को रात में कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हर रात वह अपनी दादी से नई कहानी सुनकर ही सोती थी। लेकिन अब दादी की वही पुरानी कहानियां, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, उसे बोर करने लगी थी। एक रात चांदनी ने दादी से कहा, दादी कुछ नया सुनाओ। दादी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ, लेकिन पता नहीं तुम इस पर विश्वास करोगी या नहीं। चांदनी उत्सुक हो गई। क्या है दादी, बताइए ना। दादी ने कहा, पानी में एक जीव होता है जिसे जलपरी कहते हैं। वो ऊपर से इंसान जैसी और नीचे से मछली जैसी होती है। चांदनी ने हंसते हुए कहा, दादी आप मुझे पागल बना रही हैं। ऐसा कोई जीव थोड़ी होता है। उस रात कहानी सुने बिना ही चांदनी को नींद नहीं आई। वह समंदर किनारे चली गई और वहाँ पत्थर फेंकने लगी। अचानक उसे पानी के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसे लगा कि पत्थर शायद किसी को लग गया, लेकिन फिर वो सोचने लगी, मछलियाँ बोल तो नहीं सकती, ये आवाज किसकी थी? कहीं दादी सच तो नहीं कह रही थी? अगले दिन चांदनी फिर समुद्र किनारे गई। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर पानी में आवाज लगाई, क्या तुम हो जलपरी? क्या मेरी दादी सच कह रही थी? अचानक पानी से एक खूबसूरत जलपरी बाहर आई। उसकी सुनहरी त्वचा और चमकदार आंखें देखकर चांदनी चकित रह गई। चांदनी ने डरते हुए पूछा, क्या तुम सच में हो? जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं सच में हूँ, लेकिन मैं इंसान थी। एक श्राप की वजह से जलपरी बन गई। कैसा श्राप? चांदनी ने पूछा। जलपरी ने बताया, मैं एक राजकुमारी थी। मेरा नाम मल्लिका है। मैं एक राजकुमार से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पिताजी ने हमें अलग कर दिया। राजकुमार ने मुझे पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पिता ने उसकी एक न सुनी। गुस्से में उसकी माँ ने मुझे और मेरे पिता को श्राप दिया कि हम अपने किए पर तड़पेंगे। तभी से मैं जलपरी बन गई। ये सुनकर चांदनी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी ने कहा, मेरे पिता और मेरे प्रेमी दोनों जिंदा है। अगर वे मुझे माफ कर दें तो मैं श्राप मुक्त हो सकती हूँ। चांदनी ने जलपरी से कहा, मैं तुम्हारे पिता और प्रेमी को ढूंढूंगी। जलपरी ने अपने 2 पंख तोड़े और पानी में फेंके। एक सफेद पंख उत्तर दिशा में बहने लगा और काला पंख दक्षिण दिशा में। जलपरी ने कहा, सफेद पंख मेरे पिताजी की ओर और काला पंख मेरे प्रेमी की ओर जा रहा है। चांदनी ने अपनी सेना को जलपरी के पिताजी को ढूंढने का आदेश दिया और खुद दक्षिण दिशा में जलपरी के प्रेमी को ढूंढने निकल पड़ी। एक परी जो चांदनी की हरकतें देख रही थी, उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। परी ने अपने जादू से जलपरी के प्रेमी को ढूंढ लिया। वह एक उजड़े हुए जंगल में बैठा हुआ था और बेहद कमजोर लग रहा था। परी ने उसे जलपरी के पास लाने का वादा किया। उधर चांदनी के सैनिकों ने जलपरी के पिताजी को ढूंढ निकाला। जब जलपरी के पिताजी और प्रेमी उसके पास आए तो सबने एक दूसरे को माफ कर दिया। जैसे ही जलपरी के प्रेमी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप मुक्त करता हूँ, जलपरी खूबसूरत इंसान बन गई। वो बेहद सुंदर और खुश लग रही थी। जलपरी ने अपने पिता और प्रेमी के साथ नई शुरुआत की। इस तरह चांदनी ने एक जलपरी की जिंदगी बदल दी और सच्चे प्यार की जीत हुई।